नसरीन, आज वही दिन है ना? क्या? जिस दिन तुर्कान पैदा हुई थी। हाँ। तुमने तो बड़ा तमाशा कर दिया सादिक, जैसे नसरीन ने नहीं तुमने बच्चा पैदा किया हो। और अब देखो हमारी बेटी के साथ क्या हो गया। भाई, खानदान के मसलों में ऐसा होता है। अब छोड़ो और आगे बढ़ो। नुसरत, ये तुमने बहुत अच्छा किया जो उरूज को अपनी बहन के पास भेज दिया। हाँ, सही कह रहे हैं आप। तुम्हारी बात हुई थी उरूज से? तुर्कान की बर्थडे सेलिब्रेट की उन्होंने? हाँ, मेरी बात हुई है उससे, सेलिब्रेट की है। मैं बिस्किट लेकर आती हूँ। मैं उसकी मदद करके आता हूँ। अब क्या होगा? कहीं वो ना हो जिस बात का मुझे डर लग रहा है। नुसरत, अब क्या करेंगे? कोई खबर आई है वहां से? नहीं, अभी तक कोई खबर नहीं आई। फातिह निकला है उसे ढूंढने के लिए। सरदार भी इजमीर आ गया है। वो उसकी दोस्तों से मालूम कर रहा है। वो पुलिस स्टेशन भी गए, मगर पुलिस ने कहा है चूंकि वो 18 साल से बड़ी है तो इसलिए 24 घंटे बाद ही उसे ढूंढना शुरू किया जाएगा। अच्छा, ऐसा करते हैं, ये बात सादिक को बताते हैं। ऐसी बातें छुपाई नहीं जाती। क्या कह रहे हो? हम उन्हें नहीं बता सकते। आज नसरीन का ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई था, उसे अटैक भी हो सकता है। बिल्कुल नहीं। सरदार, याद करने की कोशिश करो, उरूज की कोई और दोस्त तो नहीं? मैं और किसी को नहीं जानता। मैंने तमाम अपने मुश्तरका दोस्तों से पूछ लिया है। क्या हम तुर्कान आपा के पास देखें? जब मैंने उन्हें कॉल की थी तो वो बिजनेस डिनर पर थी। क्या तुमने नहीं बताया कि वो घर छोड़ के चली गई? मैंने बस उनसे मालूम किया था। खामखा वो घबरा जाती। आपको मालूम है कि वो हामला है। दरिया कह रही है कि उसने सब कुछ बता दिया, और आपा कह रही है कि उरूज ने सारे खत पढ़ लिए। इसका मतलब है आपा और दरिया ने मिलकर आपस में मुआहदा किया है हमें परेशान करने का। सरदार, तुम मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो, मैं वहां जाकर देख लूंगा। और तुम फौरन तुर्कान के पास जाओ, मुझसे राब्ते में रहना तुम। ठीक है, मैं जाके देखता हूं। दरिया, आ गई तुम? हेलो मुस्तफा। कहाँ थी तुम? मैं नए हॉस्टल गई थी। पता है वहाँ की टाइमिंग्स के बहुत मसले हैं। लगता है मुझे कुछ और ही इंतजाम करना पड़ेगा। ओ मेरी जान दरिया, तुम इन सब चीजों की फिक्र मत करो, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। मेरे लिए तो सब खत्म हो चुका है। आइवलिक खत्म, मेरा घर खत्म, उरूज खत्म, आपा खत्म, अब सब कुछ खत्म हो गया। मेरे लिए अब से तुम ही मेरा सब कुछ हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, भरोसा रखो मुझ पर। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, समझ गई? इधर आओ मेरी जान। मेरी जान ने मेरे लिए खाना बनाया है। पता नहीं था कि तुम्हें यह सब भी आता है। खुश आमदीद।
अब तुम मेरी बहू हो दरिया, क्या बोसा नहीं लोगी? तुम आ गए उमर। ये क्या है? ये सो नहीं रही थी, अपनी माँ की खुशबू से सो जाए इसीलिए मंगवाया था मैंने। बेटा, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। अगर इस तरह से घर नहीं आओगे तो ये बच्ची तो बिल्कुल टूट जाएगी, इसकी माँ भी इसके साथ। ठीक है अम्मी, अब आप भी मुझे परेशान मत करें। क्या हुआ? तुर्कान के पास गए थे, उससे बात की तुमने? शायद मैंने बात को कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया। क्या किया तुमने? मैं वहां गया था, कारताल और तुर्कान साथ खाना खा रहे थे और वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने बताया कि मुआहदे के बारे में बात कर रहा था। सब खराब कर दिया तुमने। शाबाश तुम पर, बहुत अच्छा किया। तुम इसका ख्याल रखना अगर ये उठ जाए तो। आपका ये कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा, अगर कोई दूसरा कार्ड है तो वो दे दे। ठीक है, मैं आपको अपना दूसरा कार्ड देती हूँ। ये लीजिए, ये चार्ज कर लें। ये कार्ड भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा। अरे किराज यार, हेलो, क्या है सुबह सुबह? सुबह के 10 बज रहे हैं और तुम अब तक सो रहे हो उमर। तुम्हें इससे क्या है? बताओ क्यों कॉल की है? मेरे दोनों क्रेडिट कार्ड्स चल नहीं रहे हैं। क्या तुमने अब तक बिल नहीं पे किए? बंद करवा दिया मैंने उन्हें। उमर, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो उमर? मैं कैसे गुजारा करूंगी? क्या तुम्हें इसका अंदाजा है? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। उमर, उमर सुनो। आइला, आइला,
बाजी आ गई उमर साहब। किराज ने शायद अपना डायपर खराब कर दिया था और मुझे लगता है ये डायपर से बाहर भी आ गया। इसने अपने साथ मुझे भी पूरा खराब कर दिया है। लगता है डायपर ठीक से नहीं पहना सकता। अरे मेरी प्यारी बच्ची, ये क्या किया तुमने? हाँ क्या किया? चलो आ जाओ मेरे साथ। उमर, क्या तुम अभी तक घर से नहीं निकले? बस थोड़ी देर में निकल रहा हूँ यहाँ से। किराज ने मेरे पूरे कपड़े बर्बाद कर दिए हैं। मैं शावर लेकर निकलता हूँ। जब तुमने एक जिम्मेदारी ली है तो उसे पूरा करो बेटा। रात को इधर उधर भागने के बजाय तुम्हें अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारना चाहिए। सुबह सुबह लेक्चर देना मत शुरू कर दे अम्मी। मैं बहुत सीरियस हूँ उमर। कम से कम उस वक्त तक नजर मत आना जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो जाता। सुन रहे हो ना तुम? मैं किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं चाहती, समझे तुम? तो क्या हम उस जगह समेत सारे इलाके को कवर कर लें? वो करताल साहब का प्राइवेट एरिया है, वो अग्रीमेंट में शामिल नहीं। क्या वाकई? करताल साहब ने कहा था कि वो हमारे साथ आएंगे, लेकिन वो आए क्यों नहीं? उज़ैर साहब, गुड मॉर्निंग। हेलो रोशद साहबा। हमने सोचा था कि आप हमारे साथ आएंगे। ये आपको पूछ रहे थे, इसलिए इन्हें मैं यहाँ ले आई। अच्छा किया फरवीन, मैं वैसे भी आपसे मिलने आने वाला था। अनफॉर्चुनेटली मैं ये डील नहीं कर सकता। समझी नहीं मैं। लेकिन ऐसा क्यों करताल साहब? बदकिस्मती से उमर और तुर्कान साहबा के दरमियान जो मामला है वो इस कारोबार को सही से चलने नहीं देगा उज़ैर साहब, इसलिए फैसला बदल रहा हूं। करताल साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा मतलब उमर अपनी हद जानता है। अपना इरादा आप बदल दीजिए। यूं कह लीजिए अब ये मेरी जिद है, माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे इस डील का अंजाम अच्छा नहीं दिख रहा। ये सब अचानक हुआ, मुझे अफसोस है। अगर आपको यही फैसला करना था तो हमें यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी करताल साहब? आप हमें टेलीफोन करके भी तो बता सकते थे। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं। माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये बात मैं फोन पर करना नहीं चाहता था। आप और मैं एक टेबल पर बैठे, एक मुआहिदा किया, अब उसे तोड़ने की खबर मैं फोन पर देना नहीं चाहता था कि मैं अब इस मुआहिदे में शामिल नहीं रहना चाहता। करताल साहब, मेरा ख्याल है कि ये फैसला कुछ जल्दबाजी में कर रहे हैं आप। प्लीज इन दोनों के हालात को समझिए। मैंने फैसला हालात को देखते हुए किया है। मैं किसी से नाराज या खफा नहीं हूं। उम्मीद है आप समझेंगे। आ जाओ। कुछ पता चला? मैंने हर जगह देखा, वो कहीं नहीं मिली। या खुदा, मेरी बच्ची को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखना। रुको रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ? मैं यहाँ पैसे लेने के लिए आया था, सरदार को देने थे। हाँ, जो तुमने खामोश रहने के लिए लिए थे, उन्हीं पैसों की बात कर रहे हो ना? क्या? बस करो, हमें मालूम है कि उन अपॉइंटमेंट्स के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। आपको जैसा लग रहा है वैसा नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा। वैसा ही है। उस लड़के की माँ ने आके हमें सब कुछ बता दिया है। तुम्हें शर्म नहीं आई? हमें शर्मिंदा करके रख दिया। फिर से कसूरवार सिर्फ फाते ही है ना? जिसकी गलती है उसका कोई कसूर नहीं। हमेशा फाते, बस। चुप करो, चीखो मत। नुज़हत फाते है क्या? हाँ फाते। रुको, ऊपर मत जाओ, मना कर रही क्यों हूं नहीं ना? जाऊं आपा? फाते, रुक जाओ।
तुम्हें समझ नहीं आ रही? मैं हूँ फातेह। कहें भाभी, जो कुछ कहना है मेरे मुंह पे कहें। किस कदर बेशरम इंसान हो तुम फातेह। अपनी भतीजी की जिंदगी ही बेच डाली, जबकि तुमने कहा था कि इलाज के पैसों का बंदोबस्त तुमने किया। मैंने किसी की जिंदगी नहीं बेची, ठीक है? मैंने उससे वो पैसे नहीं मांगे, वो खुद आया और मेरे हाथ में थमा दिए। मैं चुप रहा सिर्फ अपने भाई की सेहत की खातिर। आपकी हालत वाज़ेह है, आपको इलाज की जरूरत है। भाई परेशान है, उन पैसों से मैंने आपका इलाज करवाया, उरूज की फीस भरी। क्या गलत किया मैंने? फातेह, इस पर चिल्लाना बंद करो। कितने बेशरम हो गए हो, अब भी अपनी गलती को जस्टिफाई कर रहे हो मेरे आगे। आप नाशुक्री हैं, बहुत नाशुक्री। लेकिन मैं आपकी तरह नहीं हूँ। मैं अपने बच्चों की खुशी बर्बाद नहीं करना चाहता। आपने इन सबको मुश्किल में डाला क्योंकि आप खुद नाखुश थी। उरूज को भी सुकून नहीं लेने दिया। माँ बनने के चक्कर में उस बच्ची को तकलीफ पहुंचाई आपने। अब क्या हुआ, खुश हो गई आप? बस करो फातेह, बस करो। अभी और इसी वक्त निकल जाओ इस घर से। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। मैं तंग आ गया हूँ इस सब से। तुमने सुना नहीं? मैं कह रही हूँ जाओ यहाँ से। जिसे देखो मुंह उठाए चला आता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की? अब से इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद है। तुम इस घर में अब तभी आ पाओगे जब तक उरूज को लेकर नहीं आते। हद हो गई है, देखो जरा इसे। अगर तुम कॉफी बनाने के बजाय घर की सफाई सुथराई में टाइम दो तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा दरिया, समझी? हर चीज बिखरी हुई है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। मेरा घर गंदा नहीं है बल्कि साफ सुथरा है। बेहतर है कि आप अपने मशवरे अपने पास रखें। पता है तुम्हारा घर है, लेकिन साफ तो रखो ना। ये मेरा घर है, मैं जो चाहे करूं, मेरी मर्जी। क्या हो रहा है यहाँ? दरिया, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, बाद में बात करती हूँ तुमसे। सुन तो लिया होगा तुमने, कैसे सुना के चली गई तुम्हारी माँ को। मैंने कहा सिर्फ सफाई का ख्याल रखो। ये घर पैसों से खरीदा है ना तुमने। तुम्हारी बीवी को तुम्हारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है मुस्तफा। अब कुछ बोलूंगी ही नहीं, ये तो उसका घर है ना, मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ तो बताएं सब कैसा रहा? उसने हमें कहा है कि वो हमारे साथ काम नहीं करेगा। मुआहदा मंसूख कर दिया उसने। हाँ, इसमें कोई नई बात नहीं है। वो आदमी इसी तरह अपने फैसले बदलता रहता है। तुम्हें एहसास भी है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है? मैंने क्या बर्बाद किया है? तुम्हें लगता है मैं कारोबार की वजह से परेशान हूँ? तुम्हें अंदाजा है कि कितनी रुसवाई हुई है हमारी? क्या क्या बातें कर रहे लोग हमारे बारे में। सबके सामने शर्मिंदा कर दिया तुमने। रोशन, बस करो, यहाँ चीखने की जरूरत नहीं है। इधर आओ। तुमने हमें बहुत शर्मिंदा कर दिया उमर, और वो आदमी तुमसे पहले भी कई बार बात कर चुका है। तुर्कान और मेरी तलाक को भी कुछ वक्त ही हुआ है। अगर वो कारताल मुआहदे के बहाने से मेरी साबका बीवी के साथ सालगिरह की सेलिब्रेशन करेगा तो मैं ये हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर उनका डिनर बर्बाद किया है तो कोई गलत काम नहीं किया मैंने। हाँ। अपने किए पे फख्र तो बहुत हो रहा होगा तुम्हें। जो भी तुमने किया, सुबह उठकर अपना सामना कैसे करते हो ये सब हरकतें करने के बाद? तुम्हें उस आदमी के साथ काम करने की जरूरत नहीं है कोई। हाँ, ना ही मेरे को इज्जत है और ना ही वकार है कोई। ना कोई जिंदगी है, ना कोई मेरे अपने फैसले हैं। सब कुछ तो तुम कंट्रोल करते हो ना। तुम चाहते हो कि बात को शुरू भी तुम करो और खत्म भी तुम ही करो। तुम चाहते हो कि सब कुछ ऐसा ही चलता रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें अपनी बेइज्जती करने की इजाजत नहीं दूंगी। ठीक है तुर्कान, मानता हूँ मैंने थोड़ी हद तजावुज कर दी थी, लेकिन उस आदमी का क्या हक बनता है कि तुम्हारे साथ सालगिरह सेलिब्रेट करे और तोहफा दे? यार, मैं तुम्हें अपने लिए वजाहतें दे देकर थक चुकी हूँ उमर। ना मैं कोई वजाहत दूंगी और ना ही तुमसे कुछ कहूंगी। उमर, तुम ये क्या कर रही हो?
मैं यहाँ काम से आई हूँ उमर। तुम्हारी अम्मी के पास मेरी बेटी के शेयर्स हैं और उन शेयर्स की अथॉरिटी मेरे नाम पे होनी चाहिए। तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, जाओ यहाँ से। उमर छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हें गुस्सा आ सकता है तो मुझे भी आ सकता है। बात सुनो मेरी, तुम मुझसे मेरे जीने का हक नहीं छीन सकते। अपनी बेटी के साथ तुम्हें मेरा भी ख्याल रखना होगा। मैं तुम्हारी बेटी की माँ हूँ और मेरा भी कुछ हक बनता है। एक बात याद रखना, कंपनी के शेयर्स पे मेरा भी हक है। किसी चीज पर हक नहीं तुम्हारा, ना इस कंपनी पर, ना ही मेरी बेटी पर। क्या हो रहा है यहाँ? सारे ऑफिस के सामने तमाशा कर रही हो तुम। आपके बेटे ने मेरे कार्ड्स ब्लॉक कर दिए हैं। मुझे पैसों की जरूरत है। मैं इन हालात में आप लोगों की वजह से हूँ। मुझे ये सब करने पे आप लोगों ने मजबूर किया है। अब आप लोग मेरी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। मुझे अपना हक अच्छी तरह से लेना आता है। आप लोगों की सारी प्लानिंग समझती हूँ मैं, इसीलिए मजीद अजियत नहीं सह सकती मैं। आखिर हुआ क्या जो आप लोगों ने किरास को मुझसे छीन लिया? लेकिन क्या हुआ, उस बच्ची को अपनी माँ की खुशबू के बगैर तसल्ली नहीं हो रही ना। आप लोग को मेरी बच्ची मुझे वापस देनी होगी और उसके साथ मुझे इस कंपनी में नौकरी भी चाहिए। हमें तुम्हारी जरूरत इस कंपनी में नहीं। तुम यहाँ काम नहीं कर सकती। रोशन साहिबा, मुझे अपनी बेटी के शेयर्स के बारे में बात करने का हक है। तुम्हें हक था, दे चुकी हो वो शेयर्स मुझे। मगर वो सब आर्जी तौर पर किया था। वो सिर्फ एक आर्जी मदद थी। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो आपके हो गए। किरास का जो है उसी का रहेगा। जब वो 18 साल की हो जाएगी तो अपने शेयर्स खुद संभालेगी, मुझसे लेगी। अब यहाँ से दफा हो जाओ, चली जाओ यहाँ से। हेलो, कैसे हैं मिस्टर कारताल? जी कहिए तुर्कान साहिबा। मैं आज आपसे मिलना चाहती हूँ, अगर आपके पास टाइम है तो। चली गई। तो तुम क्या सोच रहे थे? तुमने खुद को और तुर्कान को रुस्वा किया। कारताल साहब ने तो बहुत जब्त और समझदारी का मुजाहरा किया हमारे साथ। जैतून के बाग में बुलाकर नरमी से समझाने की कोशिश की और मुआहदा मंसूख कर दिया। इन सारी बातों के होने के बाद तुर्कान से ये उम्मीद रखना कि वो यहाँ ठहरेगी और काम जारी रखेगी बेवकूफ़ी है। अपनी अक्ल इस्तेमाल करो।
ये है मेरा जल्दबाज बेटा उमर, पछतावा करते हुए मायूसी के साथ। जी कहिए। तुर्कान, माफ करना मैंने तुम्हें इस वक्त फोन करके डिस्टर्ब किया। उरूज गायब हो गई है। क्या क्या मतलब गायब हो गई? वो कल घर से निकली थी और अभी तक वापस नहीं आई। क्या मतलब है? जो वाकया कल पेश हुआ उसके बारे में आप मुझे आज बता रहे हैं जब वो गायब हो गई? उफ, अम्मी बाबा की कैसी हालत हो रही होगी इस वक्त। नहीं नहीं, उन्हें कुछ नहीं मालूम। मैं कल ही उसे ढूंढने के लिए निकल गया था, लेकिन अभी तक नहीं मिली। लेकिन आखिर वो जा कहाँ सकती है? आप तो कह रहे हैं कल से गायब है वो, लेकिन वो कहाँ जा सकती है? ऐसे कैसे गायब हो सकती है? क्या आपने उसके फ्रेंड्स को फोन किया? क्या दरिया से बात की आपने? हाँ, बात की थी। उसके तमाम दोस्तों को भी फोन किया था मैंने, लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम। पुलिस ने कहा है कि उरूज 18 साल से बड़ी है तो हमें एक दिन इंतजार करना पड़ेगा। तो इसलिए कल सरदार मुझसे उसके बारे में पूछ रहा था। तो यानी यही वजह थी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अब क्या करेंगे हम लोग? हाँ, क्या बाबा से बात करूं मैं भाई को कुछ नहीं बता सकता। तुम्हें उनकी हालत का तो पता है, और भाभी पहले ही बीमार है। ठीक है, आप फोन बंद करें, मैं कुछ सोचती हूँ। तुर्कान साहिबा, आप ठीक तो है ना? चले अंदर। फैगन, कहाँ हो तुम? जी कारताल साहब। पानी लेकर आओ प्लीज। ठीक है। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। लगता है कोई बुरी खबर है। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? मेरी बहन गायब हो गई है। या खुदा, उसकी उम्र क्या है? वो 19 साल की है। ठीक है, आप थोड़ा रिलैक्स करें। मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन चलता हूँ, वहाँ रिपोर्ट करते हैं। वो हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि वो 18 साल से बड़ी है। कहते हैं इंतजार के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। हम इंतजार नहीं करेंगे, फिक्र मत करें, मैं कुछ करता हूँ। स्टेशन, बस स्टैंड, हर जगह एक ही करके देखा जाए। सामान पैक करें, हम चलते हैं। क्या आप मेरी एक मदद कर सकती हैं? शायद आपके जरिए वो मेरी आवाज सुन ले। जी कहें। हम आपका प्रोग्राम सुना करते थे, एक दूसरे को नज़में सुनाया करते थे, और गानों के जरिए मोहब्बत का इजहार भी। उनका नाम क्या है? उरूज। उसका नाम उरूज है। सरदार है ये तो। शायद वो अभी हमें कहीं से सुन रही हो। उसके लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद हूँ, बहुत डरा हुआ हूँ। आपने क्या पैगाम देना है उनको? उरूज, कहाँ हो तुम? अपनी आवाज सुना तो देखो, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम ठीक हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। प्लीज उरूज, मुझे माफ कर दो। देखो, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुनी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हो, इसलिए सच नहीं बताया तुम्हें। उरूज, प्लीज माफ कर दें इन्हें। उमर,
घर जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, आप जाएं, मैं आता हूं थोड़ी देर में। तुम्हारे इस तरह से बैठे रहने का कोई फायदा नहीं, तुम उसे वापस नहीं ला सकते। उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो बात कर लेना। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। सब कितनी बार बर्बाद किया ये गिनना बंद कर दो। तुम्हें हिम्मत करनी होगी, उसके दरवाजे पे जाना और माफी मांगना, चाहे 1000 बार मांगनी पड़े। अपनी गलती का इतराफ करना होगा तुम्हें, बगैर झगड़ा किए, तुर्कान को इल्जाम दिए बगैर, अक्ल इस्तेमाल करते हुए।